नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो एक कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं दोनों अमाइंस मेजर कंपनीज पे, यहाँ पे बालाजी और अल्काइल्स पे। और जो बालाजी के शेयर होल्डर्स हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बताना चाहूँगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें। अगर आप बालाजी अमाइंस के शेयर होल्डर हैं तो शुरुआत करेंगे अल्काइल अमाइंस से। तो इसको मेरा खोलने का पर्पज़ क्या था, मैं अभी 2-3 चीज़ें दिखाऊंगा आपको। मार्केट कैप 12,000 करोड़ का, इसका मार्केट कैप याद रखिएगा 12,000 करोड़ का। स्टॉक का पी देखिएगा, ध्यान रखिएगा 65 का पी पे ये ट्रेड कर रहा है। इतनी गिरावट के बावजूद कंपनी जो है 65 के पी पे ट्रेड करती है। और अब आप आते हैं नीचे प्रॉफिट्स पे, एक साल के प्रॉफिट देखेंगे प्रीवियस एक साल के। उसके बाद फिर आते हैं बालाजी पे हम लोग। तो यहाँ पे ये आ गया नेट प्रॉफिट पिछले एक साल का 197 करोड़ रुपीज़ प्रॉफिट हो गया। और यहाँ पे रेवेन्यू जो है 1600 करोड़ के आसपास का हो गया है। तो मार्केट कैप कितना है, 12,000 करोड़। अब हम आ गए यहाँ पे बालाजी अमाइंस पे, और यहाँ पे इसका मार्केट कैप कितना, 7,200 करोड़, यानी उससे कहीं कम है। और मार्केट कैप लगभग 5,000 करोड़ कम है यहाँ पे अल्काइल अमाइंस से। स्टॉक का पी देख सकते हैं 28 पे है, उसका कितना था, 64 का पी था उधर। और बात करते हैं, अब आते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो प्रीवियस ईयर की हम बात करते हैं, प्रीवियस ईयर कितना प्रॉफिट हुआ था कंपनी को। प्रीवियस ईयर हुआ था 325 करोड़ का प्रॉफिट, उधर कितना था 197 करोड़ रुपीज़ था। और यहाँ पे इनका रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू देख सकते हैं यहाँ पे उनका 1600 करोड़ था अल्काइल अमाइंस का, इधर 2149 करोड़ के आसपास है यहाँ पे टोटल। और ये बता दूँ आपको स्टैंडर्ड कंसोलिडेटेड नंबर है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा कंपैरेटिव चीज़ें देख ली हैं। और एक चीज़ आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट्स बालाजी अमाइंस के ज़्यादा थे, लेकिन मार्केट कैप इनका अल्काइल अमाइंस का ज़्यादा था, इसका पी रेशियो ज़्यादा था। जबकि दोनों ही कंपनियां अच्छे ग्रोथ से दोनों ही लगभग एक साथ बढ़ रही हैं आगे। तो ऐसा क्या दिक्कत है कि बालाजी को मार्केट जो है 28 का पी दे रहा है और इधर इनको लगभग 65 का पी दे रहा है। इसके पीछे का रीज़न समझते हैं क्या है। बिल्कुल आपको दोनों कंपनियां सेम लग सकती हैं, प्राइस वाइज भी लगभग सेम मूवमेंट रहा है पिछले हिस्ट्री में, बहुत आउट परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन अब ये जो डिफरेंस है इसका रीज़न जानते हैं। अब मार्केट कैप अगर एक कंपनी का 8,000 है, दूसरे का 12,000 करोड़ है, तो ये 4,000 करोड़ का डिफरेंस क्यों है, डिस्पाइट बालाजी इतना प्रॉफिट बनाती है ज़्यादा एल्काइल से। तो ये आप समझिए, ये यहाँ पे आ जाता है मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट में हम लोग बिल्कुल स्टडी नहीं करते हैं, हमको लगता है मैनेजमेंट के बारे में हम कहाँ से पढ़ेंगे, कुछ डिटेल तो है नहीं। तो इस पर थोड़ा सा करना होता है रिसर्च। अगर मैनेजमेंट के ऊपर आप रिसर्च नहीं करते हैं और कोई भी स्टॉक चुन लेते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे देखने में आप उनका फाइनेंशियल समरी देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, सब बहुत बढ़िया लगेगा। लेकिन अगर मैनेजमेंट में दम नहीं है या फिर मैनेजमेंट एथिकल नहीं है, तो फिर आपको यहाँ पे नुकसान भी हो सकता है बहुत भयंकर। तो बालाजी के केस में क्या है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैनेजमेंट अनएथिकल है या फिर इनकम्पिटेंट है। मैनेजमेंट देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं क्लैरिटी नहीं है, मैनेजमेंट में क्लैरिटी नहीं है। अभी कुछ समय पहले मैंने क्या वीडियो बनाया था, मैंने वीडियो बनाया था कि 15 अगस्त तक इनको Q1 के रिजल्ट देने थे, तो ये इन्होंने नहीं दिए। और नहीं दिए उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि हमारा IPO आ रहा है, जो कि मैं पिछले एक साल से सुन रहा हूँ, बालाजी स्पेशलिटीज़ केमिकल लिमिटेड, ये IPO आ रहा है, इसके में सारा मैनेजमेंट बिजी है, इसलिए हम नहीं दे पाए यहाँ पे रिज़ल्ट। और रिज़ल्ट कब आया, 31 अगस्त को आया रिज़ल्ट, एज़ एक्सपेक्टेड, जैसा मेरा एक्सपेक्टेशन था, बहुत लोगों का एक्सपेक्टेशन था। रिज़ल्ट काफ़ी वीक थे ईयर ऑन ईयर। तो इन्होंने सिर्फ यहाँ पे 16 दिन इसको टाल दिया और 31 अगस्त को रिज़ल्ट दिए, कमज़ोर नतीजे दिए। उसके रिज़ल्ट के दिन इनसे पूछा, रिज़ल्ट के बाद इनसे पूछा गया, अब आपने जो लेट किया यहाँ पे बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स के लिए, तो अब बताइए अब इसका IPO क्या आ रहा है। भाई आपने इसमें टाइम दिया कि इसकी वजह से हम रिज़ल्ट नहीं दे पाएंगे, इनके भी नंबर हमको चाहिए, तो हम कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट बना नहीं पाएंगे। अब जब इनसे पूछा गया तो फिर आप इसकी स्थिति बताइए ये कब तक आएगा, तो इन्होंने कहा इसके बारे में भी मुझे अभी कुछ नहीं बता सकता मैं। मतलब इसमें भी क्लैरिटी नहीं है। मतलब दोनों चीज़ें उन्होंने बोला कि एक तो पहले बोला कि हम इसमें बिज़ी थे, अब उनसे जब पूछा गया कि अच्छा बिज़ी थे तो ये कब तक आ सकता है, तो उन्होंने कहा कि इस पे भी हम नहीं बता सकते कुछ। और उन्होंने कहा कि बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स का जो हम वैल्यूएशन चाह रहे हैं ये हमें नहीं मिल रहा मार्केट में। तो कैसे मिलेगा वैल्यूएशन, अगर आप थोड़ा सा क्लैरिटी रखेंगे मैनेजमेंट की तरह। अल्काइल अमाइंस का मैनेजमेंट बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। और यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्या हो जाता है। बालाजी अमाइंस का अगर मैनेजमेंट देखें तो एक होटल बिजनेस में भी एंट्री लिए हैं और इनका प्रॉफिट हालांकि अभी इससे बन नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक होटल जानते ही होंगे आप कैसा एसेट्स है। यहाँ पे अमाइंस का यहाँ पे पैसा जो है होटल्स में इनका गया है, तो ये भी इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आया था।
अल्काइल अमाइंस में तो ऐसा केस नहीं है। अल्काइल अमाइंस में जो अमाइंस का प्रॉफिट है ये कंपनी कैश फ्लो जनरेट करती है, डिविडेंड देती है और अपने बिजनेस में ही दोबारा लगाती है और आगे बढ़ने के लिए और बड़ा होने के लिए। वहीं बालाजी यहाँ पे अमाइंस का प्रॉफिट जो है होटल्स में डालती है। और इसके अलावा जो कन्फ्यूज़न है कि बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स 1 साल से आप सुन रहे होंगे इसका आईपीओ आने वाला है, तो मैनेजमेंट ने कहा है कि इसका वैल्यूएशन जो हम सोच रहे हैं वो मिल नहीं रहा मार्केट में। मतलब आप इसको ऐसे समझिए जैसे इनका मैनेजमेंट जो है ये चाह रहा होगा कि इस कंपनी की वैल्यूएशन हो 1000 करोड़। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल ही समझिएगा इसको, कोई फिक्स नहीं कितने का ही होगा, 5000 करोड़ का मान लीजिए इतना चाह रहा है। लेकिन मार्केट में जो फोर्सेज हैं, मार्केट में जो सिस्टम है उसके हिसाब से इनको बोला जा रहा होगा कि नहीं हम 4000 करोड़ के आसपास का ही आपको वैल्यूएशन देंगे। तो उसमें मिसमैच हो रहा है, इसकी वजह से इसका आईपीओ जो है डिले हो रहा है। तो इनकी बातों से ये हमें पता चल रहा है बालाजी यहाँ पे स्पेशलिटी केमिकल्स का आईपीओ यहाँ पे इसीलिए डिले हो रहा है क्योंकि वैल्यूएशन जो है मिसमैच हो रहा है। और इसके पहले पूरा का पूरा इन्होंने कहा मैनेजमेंट हमारा आईपीओ में जुटा हुआ है। तब अगर पूरा मैनेजमेंट आईपीओ में जुटा है, इनके रिजल्ट नहीं पब्लिश कर पाए, इतना बिजी है, तो फिर आईपीओ तो लाओ। आईपीओ भी नहीं ला रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। तो अगर मैच नहीं हो रहा तो मार्केट देखिए सुप्रीम है, जो मार्केट आपको वैल्यूएशन देगी आपको मानना पड़ेगा। अब मैंने शुरुआत कहाँ से की थी? वैल्यूएशन से की थी। इसका 65 है, इसका 28 है, क्यों इतना डिफरेंस है? दोनों कंपनियाँ लगभग सेम है। प्रॉफिट्स भी देखें आप, मैंने दिखा दिए कि इसके ही ज़्यादा थे पिछले साल। इसका 197 करोड़ था और यहाँ पे लगभग 300 करोड़ था। तो भी इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? मार्केट कैप वाइज भी इसका ज़्यादा 12,000 करोड़, ये 8,000 करोड़ मान सकते हैं। तो ये सब क्यों? ये सिर्फ मैनेजमेंट की वजह से। तो ये जो चीज़ है इस पर आप फोकस किया करिए थोड़ा सा। और ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अब देखिए मैनेजमेंट बिल्कुल ज़ीरो हो गया बालाजी का। अभी मैं चार्ट खोलूँगा तो आपको ऐसा कर्व दिखेगा इसमें, शानदार कर्व। ये तो बिना मैनेजमेंट के तो हुआ नहीं। लेकिन हाँ, अब इस समय थोड़ा सा क्लैरिटी मार्केट को हमेशा चाहिए। क्लैरिटी ही सब कुछ है। अगर आप सही होके भी अपनी बात क्लियरली नहीं रख पा रहे हैं तो फिर दिक्कत हो सकती है मार्केट में, मतलब आपका यहाँ पे वैल्यूएशन नीचे आ सकता है। वहीं अगर आप कुछ भी दिक्कत हो, अगर उसको आप क्लियर बताते हैं तो फिर मार्केट उसको वो चीज़ को पसंद करता है। अगर दिक्कत भी ना हो और आप अपनी बात क्लियर ना रख पाए मार्केट में कि ऐसा है वैसा है, हम रिजल्ट क्यों नहीं ला पाए, हमारा आईपीओ का क्या स्टेटस है, तो दिक्कत की बात है यहाँ पे। तो इसीलिए दोनों, अगर हम बालाजी यहाँ पे अगर हम शेयर प्राइस देखते हैं बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स का नहीं, बालाजी अमाइंस का, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल्स में पता नहीं किस ज़माने में अब आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक यहाँ पे जोन में फंसा हुआ है, जो कि मैंने बनाया भी है, पिंक लाइन से आपको यहाँ पे इंडिकेट किया है। तो आइदर साइड यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है या फिर ब्रेकडाउन हो सकता है। चांसेस मुझे लग रहे हैं ब्रेकआउट होने के, क्योंकि अपर बैंड के पास में है और यहाँ पे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे बना था, उसके बाद से फिर नीचे आया है। लेकिन उम्मीद करेंगे कि ऊपर के साइड में ये जो लेवल है, ये लेवल अराउंड 2350 के अराउंड है, तो इसको पार करे और एक अच्छा यहाँ पे रनअप दे। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं ये गिरा कहाँ से है, ये जो है शेयर जो है 5000 के भाव से यहाँ पे लगातार गिर रहा है, 5200 से। तो गिर रहा है तो बहुत लोग को नुकसान भी होगा जो इधर एंट्री लिए हैं। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा बेस टाइप का बन रहा है, तो ये अच्छी बात है। इसके पहले भी देखिए शानदार रनअप था। तो ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट में काबिलियत नहीं है, बहुत काबिलियत है। मैनेजमेंट ने एक छोटी सी कंपनी को आज यहाँ पे $1 बिलियन की कंपनी बना डाला है। तो इसमें तो काबिलियत है, लेकिन बस यही कि अपनी बात जो है यहाँ पे क्लियर रखना होगा। मार्केट को क्लैरिटी पसंद है। अगर कोई, जैसा मैंने पहले भी बोला कि सही होके भी अपनी बात नहीं रख पा रहा, तो वो उसका फिर नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। तो ये चीज़ है, आप बालाजी में देख सकते हैं। अल्काइल अमाइंस का अगर हम चार्ट देखें, अल्काइल अमाइंस का चार्ट भी देख लेते हैं, तो बिल्कुल देखिए दोनों कंपनियां सेम ही हैं। ऊपर से ये भी बहुत ज़्यादा गिरी है, यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन इसमें बेस फॉर्मेशन के साथ साथ यहाँ पे ये देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन बना है, और जो कि नीचे इसने फॉलो किया है। और ये जो ट्रेंड लाइन पिंक कलर से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये बहुत लंबा ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे देखिए कहाँ से मैंने इसको बनाया है। इस ट्रेंड लाइन को मैंने पूरा 2022 से यहाँ पे स्टार्टिंग से ही यहाँ पे बनाया है, और जो कि यहाँ पे देख सकते हैं इसका इसने कहीं ना कहीं ब्रेकआउट भी यहाँ पे दिया है। ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये ब्रेकआउट वाला कैंडल है, उसके ऊपर निकला लेकिन फिर से इसके नीचे नहीं गया। ये अच्छी बात है कि इस ट्रेंड लाइन का जो पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस था, अब यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो उम्मीद करेंगे दोनों ही अमाइंस कंपनी में बॉटम लग चुका है। ये जो बॉटम था ये इसमें लग चुका है, और ये अब ऊपर के साइड में मूव करे। तो इसमें देखिए मेरा टारगेट क्या पहला होगा, पहला तो यहाँ पे 2800 के आसपास का यहाँ पे टारगेट निकले, क्योंकि ये जो ये लेवल है ये 2800 का है। तो 2800 का पहला यहाँ पे टारगेट निकलना चाहिए। जो लोग होल्ड करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, 2800 का यहाँ पे टारगेट पहला निकलना चाहिए। और बालाजी में भी मैंने दिखाया आपको, इसमें तो ऑलरेडी ठीक है, थोड़ा सा मोमेंटम है।
उसमें जो है ज़्यादा गिरावट भी हुई है, जैसा मैंने दिखाया 5200 से गिरा है, और उसमें जो है इस तरह का एक जोन में फंसा हुआ है और यहाँ पे कहीं है, तो ऊपर के साइड में यहाँ पे भी ब्रेकआउट हो सकती है बालाजी अमाइंस में। तो यही था टेक्निकल चार्ट दोनों ही कंपनियों का। इसके पहले भी इसका अगर देखें तो ये देख सकते हैं शानदार एक्सपोनेंशियल कर्व, और ये सौरभ मुखर्जी जो कि यहाँ पे मार्सेलस इन्वेस्टमेंट के हैं, इनकी भी एक वन ऑफ द पोर्टफोलियो कंपनीज़ है ये। तो आप इसको भी देख सकते हैं। हालांकि बहुत लोग इसमें फंसे हैं, मैं बता दूं। अल्काइल अमाइंस में ऐसा नहीं, कम लोग हैं, ऊपर के लेवल्स में काफ़ी लोग बाई किए हैं, ये रैली देख के यहाँ पे बाई किए हैं, जो कि काफ़ी लेट हो गया है। तो टाइम ही दे सकते हैं, और इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। कंपनी बहुत अच्छी है, फैंटास्टिक है, महंगी है, जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि इसका पी रेशो जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो अल्काइल अमाइंस और बालाजी अमाइंस में अगर कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो सपोर्ट के पास मेरे ख्याल से, अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो मैनेजमेंट को देखते हुए अल्काइल अमाइंस कर सकते हैं 100%। बालाजी अमाइंस ज़रूर सस्ता लग सकता है लोगों को, लेकिन अगर जब तक मैनेजमेंट में क्लैरिटी नहीं आएगी, हो सकता है आगे चल के आ जाए, तो इसमें भी हम कुछ कह नहीं सकते। वो भी कंपनी अच्छी नहीं है, बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ, बुरी कंपनी नहीं है, बस क्लैरिटी की ज़रूरत है। यहाँ पे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, क्या करना है क्या नहीं करना है, किधर फोकस है, और उधर थोड़ा सा यहाँ पे ट्रांसपेरेंट नहीं है, हम कह सकते हैं। होटल बिजनेस वाला भी जैसा मैंने बताया था कि यही था। अभी उनसे पूछा गया कि आप इसको बेचने के चक्कर में है क्या, होटल बिजनेस को, क्योंकि आप समझ ये दोस्तों, यहाँ पे होटल बिजनेस काफ़ी यहाँ पे इंटेंसिव बिजनेस है। यहाँ पे रिसोर्सेज मतलब पैसे काफ़ी लगते हैं होटल बिजनेस को रन करने में, और पैसे कहाँ से जा रहे हैं, ये अपना प्रॉफिट तो अभी होटल बिजनेस कुछ खास जनरेट नहीं कर रहा है, प्रॉफिट्स कहाँ से जा रहे हैं, जो अमाइंस बिजनेस है। तो ये चीज़ जो है थोड़ा क्लियर करना होगा। तो आप बताइए कमेंट करके आपके पास कौन सा स्टॉक है दोनों में से, और अगर लेना चाहेंगे तो दोनों में से कौन सा लेना चाहेंगे, उसके पीछे का लॉजिक ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यही था दोनों ही कंपनियों के बारे में।